नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर अमिति अग्रवाल है। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरा सेंटर मुंबई में है, सनशाइन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब दूंगी, जो हम एक 5 या 6 लाइंस में इसका इम्पॉर्टेंट आपको जो मेन सारांश है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट या टेस्ट ट्यूब बेबी फेल क्यों होता है। अब सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है वो एक्चुअली में अननेचुरल प्रोसीजर है। ये एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जो कि एक लेडी के शरीर के बाहर किया जाता है, उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता है। जिस वजह से आर्टिफिशियल प्रोसीजर होने की वजह से ये जो प्रोसीजर है, डेफिनेटली वो जो भ्रूण हम बाहर तैयार करते हैं वो भ्रूण कभी कभी एक लेडी का बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो कि एक नेचुरल प्रेगनेंसी रहती है जिसमें कि जो अंडा और शुक्राणु का मिलन होके जो एक लेडी के अंदर भ्रूण तैयार होता है और नेचुरली जो कंसीव होता है, उसके मुकाबले में जो आईवीएफ कंसेप्शन होता है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, जिस वजह से कभी कभी वो सक्सेस हो नहीं पाता। अब सक्सेस ना होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात तो आप जब आईवीएफ ट्रीटमेंट करने जाएं, आप सबसे पहले ये बात अच्छे समझ के जाएं कि आईवीएफ में 100% रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं दे सकता। और जो भी डॉक्टर या जो भी सेंटर आपको इस बात की गारंटी देता है कि वो आपको 100% आईवीएफ में सक्सेस करके देंगे, वो एब्सोल्यूट गलत है, वो झूठ है। उस चक्कर में आप ना पड़ें। आप अगर पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन आईवीएफ सेंटर में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो 55 to 65% के बीच में रहता है। अगर पेशेंट बहुत ही यंग है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है तब जाके सक्सेस रेट 60-65% और अदरवाइज 55% के ऊपर आईवीएफ का सक्सेस रेट नहीं है। तो जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने जाते हैं या किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो आप प्लीज़ मन में ये बात क्लियर करके जाएँ, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है और जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके लिए बेटर है। आप किसी भी रॉन्ग कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे कि नहीं हम आपको 100% गारंटी देंगे, ये वो, प्लीज उस सब चक्करों में मत पड़िए। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मेन टेक्निकल क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आईवीएफ फेल क्यों होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईवीएफ की टेक्निक है वो बहुत ही डेलिकेट टेक्निक है, जो कि बहुत ही अच्छे सेंटर में और बहुत ही अच्छे डॉक्टर और बहुत ही अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हाथों से होना चाहिए। अगर वो जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया है, जो भ्रूण के हम लोग ग्रेडिंग रखते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं। अगर आपके एम्ब्रियोज, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, अगर उस एम्ब्रियोज की क्वालिटी सी ग्रेड है या उतनी अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज नहीं है तो शायद आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब आईवीएफ में भ्रूण की क्वालिटी क्यों ख़राब होती है? भ्रूण की क्वालिटी ख़राब होने की भी अलग अलग वजह होती है। या तो जो लेडी है उसके अंडे में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके अंडा कमज़ोर हो, तो जिस वजह से जो शुक्राणु है वो अंडे से ठीक से मिल नहीं पाता, उस वजह से कभी कभी जो भ्रूण की क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। उसी तरह से कभी अगर हस्बैंड के शुक्राणु में भी कुछ कमजोरी हो, उसके शुक्राणु में काउंट कम हो या मॉर्फोलॉजी कम हो या मोटिलिटी कम हो, उसकी वजह से भी कभी कभी एम्ब्रियो की जो क्वालिटी होती है या भ्रूण की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो सकती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अगर भ्रूण की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आईवीएफ फेल हो सकता है। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेडी का गर्भ पिशवी होती है, जिसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में, अगर गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है या जो गर्भ पिशवी की जो यूट्रस की जो लाइन, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं, अगर जो बच्चेदानी है उसकी बच्चेदानी में यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अगर कमज़ोर है किसी वजह से, बार बार अगर किसी पेशेंट का डीएनसी, जिसको हम सफैया बोलते हैं हिंदी में, बार बार अगर उसका डीएनसी या क्यूरेट हुआ है, उसके वजह से कभी कभी लाइनिंग ख़राब हो सकती है। या तो यूट्रस के अंदर किसी तरह की गांठ, जैसे फाइब्रॉइड है, जैसे कि पॉलिप है, या इस तरह की कुछ दिक्कत होने की वजह से कभी कभी जो यूट्रस की लाइन है वो अच्छी तरीके से बढ़ती नहीं है। दूसरा हो सकता है एक प्रक्रिया जिसमें यूट्रस का साइज ही थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्राइन पॉलिप, या बार बार क्लीन करने की वजह, बार बार डीएनसी करने की वजह से कभी कभी जो अंदर यूट्रस की लाइनिंग होती है वो चिपक जाती है, जिसको हम लोग यूट्राइन साइनिके बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी कभी कभी आईवीएफ फेल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको कि भ्रूण की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आईवीएफ फेल हो सकता है। नंबर 2, अगर बच्चेदानी अच्छी नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत है तो आईवीएफ फेल हो सकता है। नंबर 3, अगर पेशेंट के ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, कि सपोज पेशेंट को
एक बीमारी है जिसको हम लोग एप्ला सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि ऐसा होता है कि पेशेंट के जो ब्लड होता है उसमें अलग अलग तरह के क्लॉट्स बनते हैं, जिस वजह से जो बच्चा है उसको माँ का खून ठीक से पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक तो जाती है लेकिन 6 हफ्ते में 7 हफ्ते में कभी कभी हार्ट बीट बंद हो जाती है और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो मिस्ड अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग एप्ला सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोटीनेस डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो ब्लड में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये IVF फेल हो सकता है, उसको हम एप्ला सिंड्रोम बोलते हैं। एंड नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो बाहर का जो हम भ्रूण डालते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशंस में हम लोग को इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट है, वो सब देखिए हम IVF पॉजिटिव कर सकते हैं। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, बेस्ट क्वालिटी का एम्ब्रियो डाला हो, लाइनिंग भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कभी कभी IVF फेल होता है। बट ऐसे में मेरा तो बस इतना ही कहना है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिन लोगों के 7, 8, 10 भी IVF फेल होते हैं लेकिन उनको 11वीं बार 10वीं बार सक्सेस हो जाता है। तो यदि आपका एक बार IVF फेल हो जाता है तो आप हिम्मत ना हारें, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखते हुए पता करिए कि क्यों ये फेल हुआ है। और अगर सब कुछ तपास करने के बाद भी पता चलता है कि भाई अननोन रीजन की वजह से हो रहा है तो आपको डेफिनेटली फिर से ट्राई करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर मैं OT में हूँ या पेशेंट्स के साथ हूँ, अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।